हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारे जो हरियाणा टेट का एग्ज़ाम होना है उसकी डेट जो है वो दोबारा से चेंज की गई है। उसकी जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो है 30 और 31 जुलाई। तो आपको पता है जैसे कि हम एसटेट टीजीटी साइंस के लिए हमारी बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डाइवर्सिटी का चैप्टर। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर है, आज उसके एमसीक्यू हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ग्रीक थिंकर डैश क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो आपको एक ऐसे ग्रीक थिंकर का नाम बताना है जिन्होंने जानवरों को उनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। आर्किमिडीज, न्यूटन, अरिस्टोटल, मेंडल। तो आपको पता है अरिस्तु ने क्या किया था, एनिमल्स को उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक रिटन बाय। तो ये जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखी है? अरस्तु ने, कार्ल लीनियस ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर ग्रेगर मेंडल ने। तो आपको पता है हमारी जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन को हम फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बुलाते हैं और ग्रेगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर लॉज दिए हैं। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। तो जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपको पता है हमने किसमें क्लासिफाई किया हुआ है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बुलाते हैं, ये किसने की है? अरस्तु ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, आर.एच. विटेकर ने या फिर कार्ल वोज ने। तो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? आर.एच. विटेकर ने दी है। नेक्स्ट है मोनेरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बाय। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक न्यू क्लासिफिकेशन आई है जिसको हम बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक्चुअली क्या किया गया है, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दी है? अरस्तु ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, आर.एच. विटेकर ने या फिर कार्ल वोज ने। तो आपको पता है आर.एच. विटेकर ने दी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी है? कार्ल वोज ने दी है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि ये जो 3 मेंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें कौन कौन है, हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, साइनोबैक्टीरिया आता है और माइकोप्लाज्म आते हैं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फंजाई से, एल्गी से, मोनेरा से या फिर प्रोटिस्टा से। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ये सब किसके मेंबर्स है? मोनेरा के मेंबर है। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी से आप ये मत समझिएगा कि ये सच में एल्गी है, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है बट एक्चुअली में ये बैक्टीरिया है। तो हमारी जो मोनेरा किंगडम होती है उसके अंदर सोल मेंबर्स कौन होते हैं? हमारे सारे बैक्टीरिया कहाँ प्लेस किए जाते हैं? मोनेरा के अंदर प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बिलोंग्स टू विच किंगडम। तो आपको बताना है कि हमारे जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? फंजाई से, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से या फिर एनीमेलिया से। तो आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये तीनों बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से। मोनेरा में कौन आते हैं? हमारे सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस किंगडम की बात हो रही है। हेटेरोट्रॉपिक है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है और मेंबर है एक ईस्ट। ठीक है, तो आपको पता है मोनेरा जो होता है उसके अंदर कैसे मेंबर होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मोनेरा तो हमारा ऑप्शन से बाहर हो गया है। प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनीमिलिया इसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक भी देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे एनीमिलिया होते हैं उसके अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है और ये बोल रहा है कि यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन प्रोटीन की बनी हुई है। तो हमारा जो एनीमिलिया है वो भी बाहर हो गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अब उन्होंने बोला कि इसका एक मेंबर है ईस्ट और आपको पता है ईस्ट किसका प्रकार होता है? फंजाई का प्रकार होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट किंगडम। आपको प्लांट किंगडम आइडेंटिफाई करनी है। उन्होंने आपको मेंबर्स बता रखे हैं, स्पाइरोगायरा एंड यूलिथ्रिक्स आर मेंबर्स। ब्रायोफाइटा के मेंबर है, टेरिडोफाइटा के मेंबर है, थैलोफाइटा के मेंबर है या फिर जिम्नोस्पर्म के मेंबर है। तो आपको पता है स्पाइरोगायरा क्या होती है? एक प्रकार की एल्गी होती है। यूलिथ्रिक्स भी क्या होती है? एक प्रकार की एल्गी होती है। और हमारी जितनी भी एल्गी है वो किस क्लास के अंदर आती हैं? थैलोफाइटा के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो आपको बताना है कि हमारे जो
प्लांट किंगडम है उसको हमने फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो उनमें से किस को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बुलाते हैं? इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो ये प्लांट्स है ना, ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों जगह ये सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बुलाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो आपको पता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन कहलाते हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो आपको टेरिडोफाइटा जो प्लांट किंगडम का एक सब टाइप होता है उसका आपको बताना एक मेंबर कौन है? मार्सिलिया, क्लैडोफोरा, फ्यूनेरिया या फिर मार्केंचा। तो आपको पता है इनमें से टेरिडोफाइटा का मेंबर कौन है? मार्सिलिया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्लैडोफेरा, फ्यूनेरिया और मार्केंचा ये तीनों किस किस प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइटा इज नॉट करेक्ट। तो आपको टेरिडोफाइटा के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर सीडलेस प्लांट। तो हमारे टेरिडोफाइटा जो है वो सीडलेस प्लांट होता है, उसमें सीड्स नहीं आते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो हमारे जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स मौजूद नहीं होते हैं, तो फ्लावर्स उनके अंदर जब मौजूद ही नहीं होते तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट है। बाकी को हम देख लेते हैं। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो आपको पता है टेरिडोफाइटा के अंदर रूट भी मौजूद होती है, स्टेम भी मौजूद होती है और लीव्स भी मौजूद होती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो आपको पता है टेरिडोफाइटा ही वो पहले प्लांट्स है जिनके अंदर कंडक्शन टिश्यूज देखने को मिले थे हमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है पाइन एंड देओदर आर मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, दे कंटेन नेकेड सीड। तो आपको बोला गया है, 2 मेंबर आपको बताए गए कि पाइन एंड देओदर है और उन्होंने आपसे बोला है कि इनके अंदर है ना नेकेड सीड मौजूद होते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो आपको पता है ब्रायोफाइटा के अंदर तो सीड्स होते ही नहीं है, टेरिडोफाइटा के अंदर भी सीड्स नहीं होते, थैलोफाइटा के अंदर भी सीड्स नहीं होते। तो पाइन एंड देवदार किसके मेंबर होते हैं? जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं और इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? नेकेड सीड मौजूद होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें नेकेड सीड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कवर्ड सीड्स आर प्रेजेंट, मोनोकोट एंड डाइकोट आर ग्रुप्स ऑफ दिस। तो आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, आपको बताना है कि किस प्लांट किंगडम की बात हो रही है। ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की, थैलोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की या फिर एंजियोस्पर्म की। तो देखो फ्लावर्स ब्रायोफाइटा में मौजूद नहीं होते, टेरिडोफाइटा में भी मौजूद नहीं होते, थैलोफाइटा में भी मौजूद नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में भी मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पर हम किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। उसके अलावा आपको पता है एंजियोस्पर्म के अंदर हमें कवर्ड सीड्स देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड होते हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं। उसके अलावा एंजियोस्पर्म को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम कंटेन्स पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, साइकोन एंड स्पॉन्जिला आर मेंबर्स ऑफ दिस। तो आपको बोला गया कि इस किंगडम के जो मेंबर्स है ना, इनकी पूरी बॉडी पर आपको क्या देखने को मिलता है? पोर्स देखने को मिलते हैं, छेद देखने को मिलते हैं, बहुत सारे छेद मौजूद होते हैं। और साइकोन एंड स्पॉन्जिला जो है वो इसके मेंबर्स है। तो किसकी बात हो रही है? सीलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिंथीस, पोरीफेरा या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो देखो ये जो नाम है ना पोरीफेरा, ये कहाँ से आया है? पोर्स से आया है। तो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? छेद मौजूद होते हैं, पोर मौजूद होते हैं। तो किसकी बात हो रही है? पोरीफेरा की बात हो रही है। साइकोन और स्पॉन्जिला जो है वो पोरीफेरा के ही मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है कि स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा का, निडेरिया का, सीलेंट्रेटा का या फिर एनालिडा का। तो आपको पता है स्पॉन्जिला किसका मेंबर होता है? पोरीफेरा का ही मेंबर होता है। साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया ये सब किसके मेंबर्स है? पोरीफेरा के मेंबर्स है। नेक्स्ट है हाइड्रा, कॉरल्स, जेलीफिश आर मेंबर्स ऑफ। तो आपको बताना है कि हाइड्रा जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? बडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रा है, कॉरल्स है, जेलीफिश है, ये सब किसके मेंबर है? पोरीफेरा के, निडेरिया के, आर्थ्रोपोडा के या फिर एनालिडा के। तो आपको पता है हमारा जो हाइड्रा है वो किससे बिलोंग करता है? निडेरिया से बिलोंग करता है। हमारी जो कोरल्स है वो किससे बिलोंग करती है? निडेरिया से बिलोंग करती है। जेलीफिश, उसके नाम में फिश जरूर लगा हुआ है लेकिन वो फिश नहीं है, वो किससे बिलोंग करती है? निडेरिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ दिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, दीज मेंबर्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। तो उन्होंने बोला कि इस किंगडम की जिसकी बात हो रही है वहां पर आपको ट्रिप्लोप्लास्टिक देखने को मिल रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्मिनल लेयर यहाँ पर मौजूद है। कौन सी होती है वो 3 जर्मिनल लेयर? एक्टोडम, मीसोडम, एंडोडम।
उसके अलावा आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में ये डिवाइड हो जाते हैं। और इसके मेंबर्स को हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, यानी कि इनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, फ्लैट वॉर्म्स जैसी होती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, फ्लैट वॉर्म रखा गया है। इनकी बॉडी कैसी दिखती है, फ्लैट दिखती है। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटेहेल्मिंथीस या फिर एनेलिडा। तो देखो पॉरीफेरा जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ठीक है। निडेरिया नहीं है क्योंकि उसके मेंबर्स को हम फ्लैटवॉर्म्स नहीं बुलाते हैं, लेकिन जो हमारी प्लेटेहेल्मिंथीस है उसके मेंबर्स को हम फ्लैटवॉर्म भी बुलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ दिस आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोम इज प्रेजेंट। तो आपको बोला गया इस बार जिसकी बात हो रही है उनको हम क्या बुलाते हैं, राउंड वॉर्म्स बुलाते हैं। उनकी बॉडी कैसी दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, राउंड वॉर्म्स बुलाते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है यानी कि आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट में इनकी बॉडी भी डिवाइड हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि 3 जर्मिनल लेयर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सीडोसिलोम भी यहाँ पर मौजूद होती है यानी कि सिलोम भी प्रेजेंट होगा लेकिन फॉल सिलोम मौजूद होता है। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटेहेल्मिंथीस या फिर नीमेटोडा। तो आपको पता है पॉरीफेरा नहीं है, निडेरिया नहीं है, प्लेटेहेल्मिंथीस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म्स बोलते हैं। तो राउंड वॉर्म्स हम किसको बोलते हैं, नीमेटोडा को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म विच इज कॉल्ड एज फार्मर फ्रेंड्स बिलोंग टू। तो अर्थवॉर्म केचुआ जो होता है, जो बारिश के अंदर बहुत ज्यादा बाहर निकलता है या फिर खेतों के अंदर बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, उसको हम किसान का दोस्त बोलते हैं। वो किससे बिलोंग करता है, पॉरीफेरा से, निडेरिया से, प्लेटेहेल्मिंथीस से या फिर एनेलिडा से। तो आपको पता है अर्थवॉर्म के ऊपर आपको है ना रिंग्स 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 दिखाई देती है, एनुलस दिखाई देते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें एनेलिडा के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमिलिया जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। तो आपको बताना है कि कौन सी जो किंगडम है एनिमल में वो सबसे बड़ी है, इसके मेंबर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या मौजूद होती है, जॉइंटेड लेग्स आपको देखने को मिलेगी, जॉइंट्स देखने को मिलते हैं इनकी लेग्स के अंदर। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटेहेल्मिंथीस, एनेलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो आपको पता है हमारी जो एनिमल किंगडम है उसकी सबसे सक्सेसफुल क्लास, उसकी सबसे बड़ी क्लास कौन है, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा को उसका नाम कैसे मिला है, ऑर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोडा का मीनिंग ये होता है जॉइंटेड लेग्स। और सबसे बड़ा जो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किसका है, आर्थ्रोपोडा का है। आपके जितने भी मच्छर है, जितनी भी बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियंस है, लैक इंसेक्ट्स है, ये सब किसके अंदर देखने को मिलते हैं, आपको ऑर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है काइटोन ऑक्टोपस बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि ऑक्टोपस जो है वो किससे बिलोंग करता है, काइटोन जो है वो किससे बिलोंग करता है, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटेहेल्मिंथीस या फिर मॉलस्का। तो आपको पता है ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, मॉलस्का से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव स्पाइनी स्किन्ड मेरीन ऑर्गेनिज्म, स्टारफिश एंड सी कुकुम्बर आर मेंबर ऑफ दिस। तो इन्होंने बोला कि जब आप इनको देख रहे होगे ना तो इनकी स्किन आपको कैसी दिखाई देगी, कांटेदार दिखाई देगी, स्पाइनी स्किन्ड है, ऐसा लगता है जैसे कांटे 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 हैं इनकी स्किन के ऊपर। मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, मेरीन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है समुद्री पानी में अंदर देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेरीन होते हैं। स्टारफिश जो होती है, सी कुकुम्बर जो होता है वो इसके मेंबर होते हैं। तो किसकी बात हो रही है, पॉरीफेरा की, इकाइनोडर्मेटा की, प्लेटेहेल्मिंथीस की या फिर मॉलस्का की। तो आपको पता है ये जो स्पाइनी स्किन है इसका मतलब क्या होता है, इकाइनो, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मेटा मतलब स्किन, ठीक है। तो स्पाइनी स्किन वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, इकाइनोडर्मेटा से आया है। और आपको पता है हमारी जो स्टारफिश है, सी कुकुम्बर है, सी अर्चिन है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है एक वर्टिब्रेट मेंबर की बात हो रही है जिसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, गिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर का है और ये कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स है। कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स हम किसको बुलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स हमारे वो होते हैं जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है ना तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कैसा रहता है, ठंडा रहता है। यानी कि ये अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते जैसे ह्यूमंस करते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं होता ना कि बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है तो हम भी 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स हम किसको बोलते हैं, जहां जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स बोलते हैं। तो किसकी बात हो रही है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, पाइसिस या फिर एविस। तो देखो एविस के अंदर तो है ना 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो एविस तो ऑप्शंस में नहीं है। रेप्टाइल्स के पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस के पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
ठीक है। तो टू चैम्बर्ड हार्ट किसके पास मौजूद होता है? पाइसिस के पास मौजूद होता है। आपको पता है जो मछलियां होती है वो रेस्पिरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करती है? गिल्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? पाइसिस की बात हो रही है। इनके अंदर दो चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन के लिए गिल का इस्तेमाल करती हैं और कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है द फिश स्केलेटन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज। तो आपको एक ऐसी फिश को पहचानना है जिसकी पूरे का पूरा जो स्केलेटन है उसमें हड्डियां मौजूद नहीं होती। किससे बनी हुई है? कार्टिलेज से बना हुआ है पूरा का पूरा स्केलेटन। ट्यूना, रोहू, शार्क या फिर कटला। तो आपको पता है जो हमारी शार्क होती है ना, उसका पूरा का पूरा जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस वर्टिब्रेट मेंबर हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन, थ्रो टूवर्ड्स मेंबर्स ऑफ दिस। तो देखो वर्टिब्रेट मेंबर की बात हो रही है जिसके पास 3 चैम्बर का हार्ट है। रेस्पिरेशन यहाँ पर गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है, और जो हमारा मेंढक है वो इसका मेंबर है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, पाइसिस या फिर एविस। तो देखो पाइसिस तो ऑप्शन से बाहर है क्योंकि उसके पास कैसा हार्ट होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पर हार्ट कितने चैम्बर का है? 3 चैम्बर का है। एविस भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अब आपको पता है जो हमारा फ्रॉग है वो क्या होता है? एम्फीबियन होता है क्योंकि वो लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? एम्फीबियन की बात हो रही है। नेक्स्ट है स्नेक एंड टर्टल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट बिलोंग टू। तो स्नेक एंड टर्टल जिनके पास 3 चैम्बर हार्ट है वो किससे बिलोंग करते हैं? देखो बर्ड से तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करते, एविस से बिलोंग नहीं करते, पाइसिस से बिलोंग नहीं करते, एम्फीबियन से भी बिलोंग नहीं करते। हमारा स्नेक क्या करता है? क्रॉल करके जाता है, तो वो क्या है? रेप्टाइल है, ठीक है। रेप्टाइल्स को उनका नाम कैसे मिला? क्योंकि वो किस तरीके से जा रहे होते हैं? इनकी स्किन की वजह से, ठीक है, क्रॉल करते हैं ये। 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर मौजूद होता है। तो स्नेक किसका मेंबर है? रेप्टाइल्स का मेंबर है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट बिलोंग टू। अब देखो क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर का हार्ट है, वो किससे बिलोंग करता है? पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या फिर एबिस। तो देखो बर्ड्स में तो नहीं आता ना क्रोकोडाइल, मगरमच्छ उड़ता तो नहीं है। पाइसिस भी नहीं है क्योंकि पाइसिस के पास क्या होता है? 2 चैम्बर का हार्ट होता है। अब 2 ऑप्शन बच गए, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब ये दोनों तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो देखो एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर आता है, लेकिन उसका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, 4 चैम्बर्ड, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। तो उन्होंने बोला ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलता, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। 4 चैम्बर का इनका दिल है और इनके जो 4 लिम्स है वो उड़ने के लिए मॉडिफाइड है। तो देखो पाइसिस के पास तो 2 चैम्बर्ड होता है, वो बाहर हो गया। एम्फीबियंस भी बाहर हो गए क्योंकि उसके पास 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स भी बाहर हो गए क्योंकि वो भी 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो बचा कौन? हमारे बर्ड्स, एविस। और देखो हमारे बर्ड्स ही उड़ते हैं ना, तो उनके 4 लिम्स ही किस लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं? फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग। तो आपको पता है मैमल्स जो होते हैं वो अपने यंग वन को बर्थ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे मैमल का आपको नाम बताना है जो अंडे देते हैं। इकाइडना, कंगारू, लोरिस या फिर मोर देन वन। तो आपको पता है हमारे जो मैमल्स है जो अंडे देते हैं, ठीक है, वो कौन है? इकाइडना एंड प्लेटिपस। तो आपको याद रखना है कि 2 ही ऐसे एक्सेप्शंस हैं, 2 ऐसे मेंबर्स हैं मैमल्स के अंदर जो मैमल्स होने के बावजूद भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। कौन? प्लेटिपस एंड इकाइडना। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? अपने यंग वन को बर्थ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आपको पता है जब भी कभी हमें किसी का साइंटिफिक नेम लिखना होता है तो हम यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है उनको लेकर। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी कभी हम किसी का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस, ठीक है। तो वो लैटिन भाषा में होता है और लिखा जाता है इटैलिक भाषा में। ये बात बिल्कुल सही है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस इन बायोलॉजिकल नेम। तो देखो आपने होमो सेपियंस में जो होमो लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। होमो क्या दिखाता है? आपके जीनस को दिखाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी वर्ड्स अगर आपने हाथ से लिखे हैं, दोनों वर्ड्स को अगर आपने हाथ से लिखा है होमो सेपियंस, तो आपको उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। होमो को आप अलग से अंडरलाइन करोगे, सेपियंस को आप अलग से अंडरलाइन करोगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेलियल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो देखो जब भी कभी आप किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हो, जैसे कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो जब भी कभी आप
होमो लिखोगे, जीनस लिखोगे, तो वो कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। होमो का जो एच होगा वो कैपिटल होगा और सेपियंस का जो एस होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने रिवर्स करके लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है सिस्टम नेचुरा बुक इज रिटन बाय। तो ये जो बुक है सिस्टम नेचुरा, इसको किसने लिखा है? ग्रेगर मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने, कार्ल लिनियस ने या फिर चार्ल्स डार्विन। तो देखो, ग्रेगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले 1665 में। ठीक है, सिस्टम नेचुरा बुक जो है वो किसने लिखी है? कार्ल लिनियस ने लिखी है। एंड चार्ल्स डार्विन को हम क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन बुलाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमंस हैव मेमोरी ग्लैंड्स, स्किन हैज हेयर्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स बिलोंग टू। तो आपको पता है ह्यूमंस के अंदर क्या मौजूद होता है? मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? अपने बेबी को नरिश करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। उनकी स्किन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बाल मौजूद होते हैं, हमारे शरीर पर बाल मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ऑयल ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो हम किससे बिलोंग करते हैं? क्या हम एम्फीबियंस है? क्या हम रेप्टाइल्स है? क्या हम मैमल्स है? ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमंस क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, क्योंकि वो अपने यंग वन को बर्थ करते हैं, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद है, इसलिए उनको क्या नाम मिला है? मैमल्स का नाम मिला है। ठीक है, आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है, 32 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।